हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और पूरी एनर्जी से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए क्लास 9th में जैसा कि जानते हैं चैप्टर 10 का न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है। उसी न्यूमेरिकल की सीरीज में आज जो है हम लोग अभ्यास के एनसीईआरटी के अभ्यास के प्रश्न जो है करेंगे। इसके पहले 2 क्वेश्चन किया जा चुका है। तीसरा क्वेश्चन है पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी एक किग्रा की वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण क्या होगा। गुरुत्वीय बल का परिमाण पूछ रहा है, यानी कि जो है आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है, पहले नोट कर लेते हैं। यहाँ पर एमई दिया हुआ है, यानी कि मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है 6 × 10⁴ kg, ठीक है। और त्रिज्या पृथ्वी की दी हुई है, आर इज से डिनोट कर रहे हैं हम 6.4 × 10⁻, कितना है 6 मीटर, ठीक है। और जो है कैपिटल जी की जरूरत इसमें पड़ती है, तो इसकी वैल्यू आप जानते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर, ठीक है। ये होता है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप गुरुत्वीय बल बता दीजिए कितना लगेगा, ठीक है। तो पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु का, और वस्तु का द्रव्यमान कितना है, मान लेते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो स्मॉल m का मान कितना है 1 kg है। बताया गया था कि पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच में जो लगने वाला बल होता है, जो है गुरुत्वीय बल, जो है वो कितना होता है, F = फार्मूला आप लोगों को बता दिया गया था, G पृथ्वी का द्रव्यमान इंटू वस्तु का द्रव्यमान बटा RE, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या का होल स्क्वायर। बताया गया था F = G m/RE², या बताया गया होगा F = G m1m2/R² भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो G की जगह पे G की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 6.67 × 10⁻11 इंटू ME का मान है आपका 6 × 10⁻24 इंटू ये स्मॉल m का मान है जो वस्तु का द्रव्यमान है 1 है, और बटा RE का मान है 6.4 × 10⁻6। इसका क्या करेंगे आप, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसको जनरली आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा आपका 6 × 42, 6 × 36 और 4 40, और 6 × 36 और 4 40, ठीक है। यानी कि 6 × 42 4, 6 × 36 और 4 40, 6 × 36 और 4 40, ठीक है। 1-2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, गुणा। अब इसको इसके साथ अगर आप करेंगे तो देखिए -11 है और ये +24 है, तो कितना बचेगा, 10 का पावर आपका बचेगा 13 बचेगा, ठीक है। अपॉन ये 6.4 × 10⁻6 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। अगर आप इस टोटल को कैलकुलेट करते हैं, आप लोगों को कैलकुलेशन आता है, तो क्या करेंगे, पहले इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 10⁻12 हो जाएगा, ठीक है। और ये 10⁻13 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 10 ऊपर बच जाएगा, बाकी इसका डिवाइड कर लेंगे, तो ये टोटल जो वैल्यू आएगी वो 9.8 न्यूटन के क्या आएगी, बराबर आएगी, ठीक है। तो कितना जो है गुरुत्वीय बल होगा, 9.8 के बराबर ये आएगा। आप इसका यहाँ से कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसका वर्ग करिएगा और 40.02 में क्या करिएगा, भाग करिएगा, ठीक है। ये निकल के आपका 9.8 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। पृथ्वी तथा चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से आकर्षित करते हैं। पृथ्वी है और चंद्रमा है, तो दोनों एक दूसरे को गुरुत्वीय बल से क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। मतलब ये कि दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, पृथ्वी चंद्रमा पर लगा रही है और चंद्रमा पृथ्वी पर लगा रही है, ठीक है। तो अब क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करती है, वह बल उस बल से जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है बड़ा है, छोटा है या बराबर है, बताइए क्यों। कह रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आकर्षण बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी चंद्रमा को अपनी तरफ खींच रहा है और चंद्रमा पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है, तो पूछ रहा है क्या दोनों का बल बराबर है। तो आप जानते हैं कि न्यूटन ने बताया था, जो है अपने 3rd लॉ में, तीसरे नियम में, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जिसको बताया गया था कि एक वस्तु पर अगर आप दूसरी वस्तु बल लगाती है, एक वस्तु अगर दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। जैसे ये आपका व्हाइट बोर्ड है, अगर इस पर जो है मैं बल लगाऊं तो व्हाइट बोर्ड भी मेरे ऊपर क्या कर रही है, बल लगा रही है। जितना मैं बल लगा रहा हूं उतना ही ये भी विपरीत दिशा में बल लगा रही है। तो इसका मतलब कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में भी यही होगा कि जितने बल से पृथ्वी चंद्रमा को खींच रही है उतने ही बल से चंद्रमा पृथ्वी को खींच रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच में बल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो है अपनी तरफ उतने ही बल से क्या करती है, आकर्षित करती है, अर्थात
जो है बल बराबर होगा, यहां पे लिख लेंगे, अर्थात बल क्या होगा, बराबर लगेगा, बराबर लगेगा। ठीक है, अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसी बल से अपनी तरफ आकर्षित करती है, अर्थात बल क्या होगा, बराबर लगेगा। यही आपसे पूछा जा रहा है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है तो पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति क्यों नहीं करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जरा सोचने का प्रयास करिए कि चंद्रमा पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, तो पृथ्वी चंद्रमा की तरफ चली क्यों नहीं जाती है? तो आप जानते हैं कि न्यूटन के थर्ड लॉ अनुसार, अभी ऊपर बताया गया आप लोगों को, कि अगर जो है चंद्रमा पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है तो पृथ्वी भी चंद्रमा को अपनी तरफ खींच रही है और भी बराबर बल से खींच रही है। ठीक है, बट इतना कारण जो है सफिशियंट नहीं है। ठीक है, आप इतना बता देंगे तो सफिशियंट नहीं है आपका आंसर। आपको और क्या बताना पड़ेगा? न्यूटन साहब ने दूसरा नियम अपना बताया, दूसरे नियम के अनुसार बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, तो यहां से अगर आप त्वरण निकालेंगे ए तो यम से भाग देंगे तो यह अपान यम होगा। अब यहां से देखिए त्वरण का एंटी प्रोपोर्शनल है द्रव्यमान, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है, तो त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि द्रव्यमान अगर किसी वस्तु का ज्यादा है तो त्वरण उतना ही क्या होगा, कम होगा। यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना ही ज्यादा रहेगा उसका त्वरण उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो अब आइए जो है पृथ्वी और चंद्रमा की बात करते हैं, तो चंद्रमा की अपेक्षा पृथ्वी का द्रव्यमान जो है बहुत ज्यादा है। कितने गुना है? लगभग 100 गुना ज्यादा है पृथ्वी का द्रव्यमान। ठीक है, तो जब पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है तो त्वरण भी क्या होगा, कम होगा, बहुत कम होगा, नगण्य के बराबर होगा। यही कारण है कि चंद्रमा पृथ्वी को अपनी तरफ जो है आकर्षित तो करता है, लेकिन उतना आकर्षण बल, उस आकर्षण बल से जो है पृथ्वी के अंदर जो है त्वरण उत्पन्न नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ गति नहीं कर पाती है। यानी कि त्वरण क्या होता है, नगण्य होता है, नगण्य त्वरण उत्पन्न होता है किसके कारण, चंद्रमा के कारण जो है पृथ्वी पर। इसलिए जो है पृथ्वी चंद्रमा की ओर गति नहीं करती है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा? पहला कह रहा है कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, दूसरा कह रहा है कि वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुनी अथवा 3 गुनी कर दी जाए, तीसरा कह रहा है दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 2 गुने कर दिए जाए। 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पहले क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। आप जानते हैं कि F इज इक्वल टू होता है G m1 m2 अपान r स्क्वायर। ठीक है, जहां क्या है, m1 व m2 वस्तुओं के द्रव्यमान है, वस्तुओं के द्रव्यमान, और r बराबर वस्तुओं के बीच की दूरी है, वस्तुओं के बीच की क्या है, दूरी है, वस्तुओं के बीच की दूरी है। तो आप देख लीजिए कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 है, क्योंकि बल जो है लिखेंगे, अब देखिए यहां से बल द्रव्यमान के क्या है, समानुपाती है, तो लिखेंगे बल द्रव्यमान के समानुपाती होता है। इसलिए देखिए द्रव्यमान 2 गुना होने पर, द्रव्यमान 2 गुना होने पर बल भी 2 गुना हो जाएगा, बल भी 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा इसका, अब देखिए वस्तुओं के बीच की दूरी 2 गुनी अथवा 3 गुनी कर दी जाए, 2 गुनी अथवा 3 गुनी कर दी जाए, तो देखिए यहां से देख लीजिए कि बल जो है दूरी के एंटी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और वो भी स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर जो है दूरी को हम 2 गुना कर दें तो बल क्या लगेगा, तो दूरी को 2 गुना करने पर, दूरी को 2 गुना करने पर देखिए r की जगह पे आप क्या लिखेंगे, r की जगह पे 2r लिखेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो 4r हो जाएगा। तो यानी कि दूरी को 2 गुना करने पर, ठीक है, लगने वाला बल ठीक है 4 गुना कम हो जाएगा, 4 गुना लगने वाला बल
दो गुना करने पर लगने वाला बल 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा आपसे पूछा जा रहा है, तीसरा कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए। तो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 4 गुना बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान 2 गुना होगा। इसका भी 2 गुना तो 2m और 2m, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी कि 4m। तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व है, ये लिखवा दिए गए आपको, टॉपिक में लिखवा दिए हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व है, वहां से आप लोग लिख लेंगे। मुक्त पतन का त्वरण क्या है, तो मुक्त पतन बताया गया था क्या है, जब कोई वस्तु जो है अंतरिक्ष से नीचे आती है, पृथ्वी की तरफ आती है, तो वो मुक्त पतन में होती है। ठीक है, तो उस समय जो उसमें त्वरण होता है वो क्या होता है, मुक्त पतन का त्वरण कहलाता है। तो जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो उस समय उसमें उत्पन्न त्वरण को हम क्या कहते हैं, मुक्त पतन का त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे। तो बताया था हमने कि पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच में लगने वाले बल को गुरुत्वीय बल तो कहा ही जाता है, उसके साथ ही साथ एक और नाम होता है, उसको क्या कहते हैं, गुरुत्व बोलते हैं, गुरुत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ए अपने मित्र के निर्देश पर ध्रुवों पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है, यानी कि ध्रुव और अक्ष की बात कर रहा है। तो ध्रुव पर जो है ए अपने मित्र के निर्देश पर सोना खरीदता है और वह इस सोने को विषुवत वृत्त पर जाकर के अपने मित्र को देता है। क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा, यदि नहीं तो क्यों। तो सबसे पहले समझिए कि विषुवत और ध्रुव क्या है। तो ये पृथ्वी आपकी क्या है, अंडाकार है। ठीक है, गोल नहीं है। तो ये पृथ्वी आपकी अंडाकार हो गई। इसका अगर आप अक्ष बनाएंगे इस तरह से तो ये आपका सेंटर होगा। तो ये आपका कहलाता है विषुवत, विषुवत, ये आपका विषुवत वृत्त यानी कि विषुवत कहलाता है। और ये आपका क्या है, ध्रुव है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, न्यूटन ने कहा था कि पृथ्वी के केंद्र कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है। ठीक है, तो पृथ्वी का केंद्र ये मान लेते हैं आपका। ठीक है, ये पृथ्वी का केंद्र है। तो अब देख लीजिए, पृथ्वी के केंद्र से ध्रुव नजदीक है तो जी का मान क्या होगा, ध्रुव पर ज्यादा होगा। और पृथ्वी के केंद्र से विषुवत क्या है, दूर है, तो यानी कि जी का मान क्या होगा, यहाँ पे इसकी अपेक्षा कम होगा। ठीक है, यानी कि ध्रुव पर जी का मान ज्यादा है तो इस पर भार भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और विषुवत पर जी का मान क्या है, कम है, तो इस पर भार भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो अगर जो है ये जो है अपने मित्र के निर्देश पर ध्रुव पर अगर सोना खरीद लेता है और विषुवत वृत्त पर जाकर के अपने मित्र को देता है, तो जितना खरीदा है उससे कम उसका भार हो जाएगा। कहां पर, विषुवत रेखा पर। तो उसका मित्र संतुष्ट नहीं होगा, वो कहेगा कि हम जो 10 ग्राम का सोना दिए हैं और विषुवत वृत्त पे आकर के 10 ग्राम से कम का सोना लग रहा है, तो कहेगा कि नहीं, मेरा मित्र क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो अपने मित्र से वो संतुष्ट नहीं रहेगा। तो यानी कि अब देख लीजिए, जो है यही चीज आंसर में लिखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो 100% आप लोगों को समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल की सीरीज और क्वेश्चन की सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेके आऊंगा। तब तक आप पूरी ऊर्जा से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।